न्यूज दिखाते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की पीएम से मुलाकात। तो इस दौरान मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को भोपाल मेट्रो के उद्घाटन के लिए निमंत्रण दिया, जिसको लेकर पीएम मोदी ने स्वीकृति दे दी है। दिल्ली में सीएम विष्णुदेव साय का दिल्ली दौरा। सीएम साय ने पीएम मोदी से की मुलाकात। राज्य उत्सव में छत्तीसगढ़ आने का दिया न्योता, मुख्य अतिथि के तौर पर आने का दिया न्योता। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से मिले सीएम साय। बस्तर ओलंपिक को खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का दिया दर्जा। मनसुख मांडविया से सीएम की मुलाकात के दौरान बनी सहमति। भोपाल विधानसभा में मंत्री विजय शाह मौजूद। सत्र के 5वें दिन विधानसभा पहुंचे मंत्री विजय शाह। विजय शाह के खड़े होते ही कांग्रेस ने उठाए सवाल। प्रदर्शन के दौरान वेल में पहुंचे कांग्रेस के विधायक। वहीं विजय शाह को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर मंत्री विश्वास सारंग का भी बयान सामने आया। उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने सदन को राजनीति का अड्डा बनाने की कोशिश की। धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोप में जेल में बंद दोनों नन को एनआईए कोर्ट से झटका लग गया है। एनआईए कोर्ट ने दोनों को जमानत नहीं दी है। सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा। जेल में बंद नन से मिलने के लिए पहुंचे कांग्रेस विधायक। केरल कांग्रेस के 5 विधायक मिलने के लिए पहुंचे। इससे पहले केरल के नेता प्रतिपक्ष ने मुलाकात की थी। कई सांसद भी कर चुके हैं दोनों नन से मुलाकात। दुर्ग में सीपीएम की महिला अध्यक्ष ने ननों से मुलाकात की है। पीके श्रीमती ने जेल में बंद वंदना और मैरी से मुलाकात की। 20 मिनट तक हुई दोनों से मुलाकात। धर्मांतरण और मानव तस्करी के मामले में दोनों ननों की गिरफ्तारी, उनके जेल जाने के मामले में सीएम साय का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि मामले में कानून अपना काम कर रहा है। नक्सलियों के अर्बन मॉड्यूल के खिलाफ एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है और एनआईए ने कार्रवाई करते हुए नक्सलियों के नॉर्थ रीजनल ब्यूरो को फिर से एक्टिव करने की कोशिशों में जुटे दरभा के एक युवक को हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया। सागर के बंडा कोर्ट की सुरक्षा में बड़ी चूक। कोर्ट रूम में फरार हुआ आरोपी। मुंशी को धक्का मारकर आरोपी फरार। फैसला सुनाते ही कोर्ट से फरार हुआ आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। ग्वालियर के इंदिरा नगर में रहने वाले वकील ठगी का शिकार हो गया है। ठगों ने वकील रामविलास पर 98,000 रुपए वसूला है। वकील ने वॉशिंग मशीन ठीक करने के लिए कस्टमर केयर नंबर का ढूंढा था। गुना के कोटका ग्राम पंचायत में बाढ़ प्रभावित लोगों से केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की है। मौजूदा हालातों को लेकर जानकारी की। दमोह जिले से मंत्री और जमेरा से विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से चर्चा भी की। रायपुर में एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर। करोड़ों की जमीन घोटाले की जांच तेज। छोटी गांव की जमीन के खसरा में बदलाव। लोन वाली जमीन के खसरा में किया गया सुधार। खरगोन खाद के लिए किसानों ने किया चक्का जाम। किसानों ने चित्तौड़गढ़ भुसावल हाईवे पर किया चक्का जाम। खाद के लिए चौथी बार हो रहा है चक्का जाम। बालाघाट में निर्माणाधीन 4 लेन पर भिड़ी 2 बाइक। हादसे में 2 युवकों की मौत। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। कोंडागांव में नेशनल हाईवे 30 पर बाइक और कार की जोरदार टक्कर। सड़क हादसे में शिल्प बोर्ड की अध्यक्ष और बाइक चालक घायल। छतरपुर के झुजारपुरा गांव के पास 2 तेज रफ्तार ट्रकों में आमने सामने टक्कर हो गई है। इस हादसे में दोनों ट्रक पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त, 4 लोग घायल। रतलाम की जावरा स्थित 24वीं बटालियन में पदस्थ एडिशनल कमांडेंट राम बाबू पाठक ने डिप्रेशन की दवाई खाकर आत्महत्या की कोशिश की है। राम बाबू पाठक को इंदौर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। कटनी जिले की रीठी जनपद पंचायत के कुम्हरावाड़ा गांव में सड़कें दलदल में तब्दील हो चुकी, जिससे नाराज ग्रामीणों ने पक्की सड़क पर धान की रोपाई करके विरोध किया।
राजगढ़ में 15 से अधिक गांवों के किसानों का प्रदर्शन। मंडी प्रांगण से कलेक्ट्रेट तक किसानों का प्रदर्शन। फसलों की मुआवजा, बीमा समेत कई मांगों को लेकर लामबंद। कांकेर में क्रिश्चियन समाज का प्रदर्शन। कब्र से शव निकालने, चर्च में तोड़फोड़ का आरोप। शहर के बीच लोगों ने किया चक्का जाम। कब्रिस्तान के लिए जमीन देने की भी मांग। धमतरी जिले में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दुर्गा वाहिनी ने नारायणपुर की 3 आदिवासी बेटियों की तस्करी को लेकर सड़कों पर उतरी है और मानव तस्करी का विरोध किया। अंबिकापुर के संत गुरु गहिरा विश्वविद्यालय में अव्यवस्थाओं को लेकर परेशान छात्रों ने विश्वविद्यालय के सामने प्रदर्शन किया। छात्रों ने प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी की। निवाड़ी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। औद्योगिक क्षेत्र में अतिक्रमण पर एक्शन। 2 करोड़ से ज्यादा की जमीन को करवाया गया खाली। कलेक्टर के निर्देश पर हुई कार्रवाई। जबलपुर जिले में 3 नाबालिगों ने बाप बेटे की जमकर पिटाई की है। मारपीट के चलते 2 पीड़ित घायल, अस्पताल में भर्ती। बिलासपुर के अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में कार्यरत 50 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। विश्वविद्यालय ने 6 साल के बाद सिक्योरिटी और हाउसकीपिंग का काम नई कंपनी को देने का फैसला कर लिया है। ग्वालियर में हथियार लेकर घूमता हुआ दिखाई दिया पूर्व डकैत। पुलिस ने डकैत घीसा बंजारा को गिरफ्तार कर लिया। 2 पुलिस वालों की हत्या का आरोपी है घीसा। छतरपुर में ब्लड कलेक्शन वैन से आपत्तिजनक सामग्री बरामद। वैन में शराब की खाली बोतलें। ब्लड बैंक कर्मचारियों को सफाई के दौरान मिली। जिला अस्पताल के अंदर खड़ी ब्लड कलेक्शन वैन। मनेंद्रगढ़ जिले में पीलिया का कहर देखने को मिला। यहाँ पे पीलिया के 40 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके, तो वहीं सभी मरीजों का अस्पताल में इलाज जारी। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में 2 गांव में सरकारी स्कूलों के भवन की हालत बेहद जर्जर है। लंबे समय से स्कूल भवन की मरम्मत नहीं की गई है, जिसके चलते छात्रों की जान को खतरा है। मंडला में प्राथमिक शाला विशनपुरा का है और यहाँ पे छोटे बच्चों को एक जर्जर भवन और टपकती छत के नीचे पढ़ाया जा रहा है। बारिश होते ही स्कूल के कमरों में पानी भर जाता है, जिसके चलते बच्चों को पढ़ने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रतलाम जिले में एडीएम की सराहनीय पहल देखने को मिली। यहाँ पे एडीएम शालिनी श्रीवास्तव ने सांगौर स्थित आदिवासी कन्या हॉस्टल पहुंचकर अव्यवस्थाओं का जायजा लिया और छात्राओं से पढ़ाई को लेकर बातचीत की। बुरहानपुर में महिलाएं केले के रेशे से राखी बनाकर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रही है। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर महिलाएं केले के रेशे से इको फ्रेंडली राखियां बनाने की शुरुआत कर रही हैं। उज्जैन में सावन के अंतिम सोमवार की तैयारियां जोरों पर। इसके चलते चिंतामण रोड पर जगदीश मंदिर में महिलाएं, युवतियां और बच्चे 5.25 लाख मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन पंजीयन की व्यवस्था में परिवर्तन किया है। सुगम ऐप के जरिए अब लोग ऑनलाइन सेवाएं और कैशलेस के साथ पेपरलेस रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। नर्मदापुरम में बारिश किसानों के लिए परेशानी नहीं, खुशी का कारण बनी हुई है। जिले में इस वक्त धान की फसल के लिए बारिश वरदान। विदिशा में फर्जी आईडी से झूठ फैलाने वाले का खुलासा। नगर पालिका का अफसर ही निकला आरोपी। नकली आईडी के जरिए फैलाता था गलत खबरें। मनेंद्रगढ़ क्षेत्र का चिरमिरी स्थित जिला अस्पताल में लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। अस्पताल परिसर में खुलेआम मेडिकल वेस्ट का अंबार जमा किया जा रहा है। धमतरी में उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के बोरई में मुख्य मार्ग के किनारे जंगल में तेंदुआ नजर आया, तो वहीं तेंदुए की तस्वीरें आसपास से निकलने वाले ग्रामीणों ने अपने कैमरे में कैद कर ली। राजनांदगांव में चोरी का मामला सामने आया, जहां पे लोहे की सरिया से भरे हुए ट्रक से चोरी हुई है और चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जशपुर में आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने का मामला। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। युवती की आपत्तिजनक वीडियो की भी
वीडियो की थी पोस्ट, ब्लैकमेल करके 1 लाख की डिमांड की थी। गरियाबंद जिले में एक युवक सड़क हादसे का शिकार हो गया। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, उसका अस्पताल में इलाज जारी। जशपुर में बिजली लाइन ठीक करते समय 2 कर्मचारी करंट लगने से झुलस गए। ये दोनों कर्मचारी बिजली विभाग के थे जो बिजली तार और पोल रिपेयरिंग करने में जुट गए थे, लेकिन इस दौरान करंट लग गया। गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड में एक गांव मोती पानी, यहां के बच्चे भी सपने देखते हैं अफसर बनने के, डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन जब स्कूल की ही तबेले में चल रहा है तो ये सपने आखिर कहां से जाएंगे। देवास में बच्चों को जान खतरे में डालकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। मामला जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर लसूड़िया पंचायत के गांव तुमडावदा का है, जहां पर शासकीय प्राथमिक विद्यालय जर्जर हालत में चल रहे हैं। कोरिया में छुट्टा पशुओं की समस्या को लेकर सख्ती। अब सड़कों पर छुट्टा पशु मिले तो अधिकारी होंगे जवाबदेही। एचसी और मुख्य सचिव के निर्देश पर डीएम का आदेश। सूरजपुर में जान जोखिम में डालकर मालवाहक गाड़ियों से ग्रामीणों को ढोया जा रहा है, जिसके चलते हादसों की आशंका बनी रहती है। बताया जा रहा है कि पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं। छतरपुर में एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर। स्कूल में नींद लेना टीचर को पड़ा भारी। स्कूल में सोते हुए वीडियो आने के बाद से कार्रवाई। वीडियो सामने आते ही शिक्षक सस्पेंड। अशोकनगर जिला मुख्यालय पर किसानों का चक्का जाम। खाद नहीं मिलने से गुस्साए किसानों का प्रदर्शन। जिले के खाद गोदाम के पास पहुंचे सभी किसान। टोकन नहीं मिलने से नाराज हैं किसान। एमपी के 2 बड़े शहरों भोपाल और इंदौर में आज से बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल। एनडीटीवी की टीम ने किया आदेश का रियलिटी चेक। जबलपुर के जहरीले कचरे के निपटारे पर हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट ने कचरे के निपटारे की प्रक्रिया पर उठाए सवाल। पूछा, ऐसा कचरे के लिए रिहायशी इलाका आखिर क्यों चुनाया गया। 4 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। ग्वालियर में एक तरफ नशे के विरोध में अभियान चला रही है पुलिस, तो दूसरी तरफ सड़क पर नशे में धुत दिख रही है पुलिसकर्मी। मुरैना में चंबल नदी में उफान से जलीय जीव प्रभावित। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को पहुंचा नुकसान। तेज बहाव से दूसरे इलाकों में फंस रहे हैं जलीय जीव। जबलपुर में स्कूल में छात्र पर चाकू से हमला। मुंह में कपड़ा बांध कर आया था हमलावर युवक। इंस्टाग्राम पर किए पोस्ट पर हुआ था विवाद। बलरामपुर में कातिल पत्नी का खुलासा। करंट लगाकर पति को उतारा मौत के घाट। मृतक की पहली पत्नी थी आरोपी महिला। बिजली ठीक करने के बहाने बुलाया गया था घर। बड़वानी में पिकअप को ट्रॉली ने मारी टक्कर। ट्रॉली में बच्चे सहित 20 से 30 मजदूर सवार गंभीर रूप से घायल। 10 घायलों को जिला अस्पताल में किया गया रेफर। जांजगीर चांपा में अशांति फैलाने वाले बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई। आरोपियों को मुखबिर की सूचना पर भीड़ भाड़ वाले इलाकों से किया 3 युवकों की गिरफ्तार। बड़वानी में जर्जर पड़े कई स्कूल। जर्जर इमारतों में चल रहे स्कूल क्लास की छत से टपकता है पानी। करीब 60 बच्चे स्कूल में करते हैं पढ़ाई। बालाघाट में रील बनाने के चक्कर में पलटी कार। एक्सीडेंट के बाद रील बनाता दिखा युवक। पुलिस ने रीलबाज के खिलाफ दर्ज किया मामला। आगरमालवा में 1 साल से बंद पड़ा आयुष्मान आरोग्य मंदिर भवन को उद्घाटन का इंतजार। 1 साल के बाद भी इंतजार कर रहे ग्रामीण। दुर्ग में 22 लाख की साइबर ठगी का आरोपी गिरफ्तार। बुजुर्ग से 22 लाख की ठगी का है आरोपी। ठगी को आरोपी राजस्थान के अजमेर से गिरफ्तार किया गया। व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करके दिखाया था डर। सागर में एक शख्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अस्पताल प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप। परिजनों ने कहा समय पर इलाज नहीं मिलने से हुई मौत। बिलासपुर में गौवंश की मौत के मामले में कार्रवाई। पहली बार पशुपालकों पर की गई कार्रवाई। सड़क हादसे मामले में 2 पशुपालक गिरफ्तार। 3 दिन पहले ठेका गांव में 25 गायों की हुई थी मौत। डिंडौरी के नर्मदा किनारे बसे गांव मझिया खाल में पानी की किल्लत। 2 हैंडपंप के सहारे गुजारा कर रहे ग्रामीण। जल जीवन मिशन का काम अधूरा।
ग्वालियर में अतिक्रमण हटाने के खिलाफ प्रदर्शन, झोपड़ी हटाने से नाराज लोग धरने पर बैठे। ट्रांसपोर्ट नगर में नगर निगम ने हटाया अतिक्रमण, नाराज लोगों ने की पुनर्वास की मांग। राजनांदगांव में जमीन की रजिस्ट्री कराने के नाम पर ठगी, पुलिस की हत्थे चढ़ा। धोखाधड़ी करने वाला आरोपी, प्लॉट बेचने में करीब 17 लाख रुपए की धोखाधड़ी। बेमित्रा में शिक्षक का शव मिलने से हड़कंप, सिर पर धारदार हथियार से चोट के निशान। हेमा बंद स्कूल के शिक्षक थे सतीश रॉय। कवर्धा में युवक की आत्महत्या का मामला, चोरी के मामले में पुलिस कर रही पूछताछ। युवक ने जंगल में जाकर फांसी लगा दी थी। रायपुर में सीजीएमएससी ने जारी किया आदेश, 2 इंजेक्शन और 4 सर्जिकल ग्लव्स पर रोक। खंडवा में पानी बढ़ने के चलते उफान पर नदी, इंदिरा सागर डैम के 12 गेट खोले गए। ओंकारेश्वर डैम से नदी में छोड़ा गया पानी। एमसीबी के बेल बहरा गांव में शिक्षा के लिए जान जोखिम में डाल रहे छात्र छात्राएं, बच्चों को स्कूल जाने के लिए नेवली नदी पार कर रहे बच्चे। बच्चों की मांग, नदी पर बनाया जाए पुल। मंदसौर में कुएं में गिरकर 2 युवकों की मौत, पानी पीने के लिए कुएं में उतरा था युवक को बचाने के चक्कर में साथी की भी चली गई जान। सूरजपुर जिले का एक छोटा सा गांव बेपारा इन दिनों चर्चा के केंद्र में है। स्कूल में बच्चों की दर्ज संख्या 4 है, लेकिन हैरानी की बात है कि प्रतिदिन स्कूल सिर्फ 1 या 2 बच्चे पहुंचते हैं और इसमें से गिने चुने बच्चे ही पढ़ाने के लिए यहाँ पे 2 टीचर्स की तैनाती है। दमोह में लापता युवक का 2 दिन के बाद मिला शव, नदी के तेज बहाव में बह गया था युवक। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दमोह में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। ब्यारमा नदी के किनारे बसे करीब दर्जन भर गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। शिवपुरी में बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू जारी है। प्रभावित लोगों के रेस्क्यू में जुटे हैं सेना के जवान। राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ सेना तैनात। शिवपुरी में भारी बारिश के चलते सिंधु नदी उफान पर है। पचावली से लगे इलाकों में लोगों का किया जा रहा है शिफ्ट। केंद्रीय मंत्री सिंधिया दिल्ली से कर रहे मॉनिटरिंग। दमोह में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, ग्रामीण इलाकों में नुकसान का जायजा लेने के लिए पहुंची प्रशासन की टीम। दमोह में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए पहुंचे कलेक्टर सुधीर कोचर। ग्रामवासी के आग्रह पर अंदरूनी इलाकों में लिया जायजा। दमोह में बाढ़ जैसे हालात का जायजा लेने के लिए बाइक पर पहुंचे कलेक्टर सुधीर कोचर। स्कूल का भी किया निरीक्षण, ग्रामीणों से की बातचीत। शाहपुर में कई जगह स्कूली बच्चे जो जर्जर स्कूल भवन में पढ़ने को मजबूर है। भवनों में पहुंचकर हालातों का जायजा लिया गया। शाहजहांपुर में स्कूल की छत से टपकता मिला पानी। शिक्षकों ने कई बार शिक्षा विभाग से की स्कूल भवन की मरम्मत की अपील, प्रस्ताव भेजकर लगाई गुहार। राजस्थान के स्कूल में हुए हादसे के बाद से बुरहानपुर प्रशासन में अलर्ट। कलेक्टर ने स्कूल शिक्षा विभाग में की आपात बैठक। अब बुरहानपुर में कलेक्टर की बैठक में 167 जर्जर स्कूल भवन चिन्हित किए गए। सभी स्कूलों की मरम्मत के निर्देश। मरम्मत होने तक ऐसे स्कूलों में क्लास नहीं लेने के निर्देश। बुरहानपुर कलेक्टर का साफ निर्देश, ना बन पाने पर स्कूल भवन को गिराकर बनाया जाए नया स्कूल। जशपुर जिले में 2 अलग अलग जगहों पर सड़क हादसा। भाथुदांद में 2 बाइकों की भिड़ंत, एक की मौत 2 घायल। कुल्डा में 2 ट्रक की टक्कर, एक चालक की हालत गंभीर। छतरपुर में ज्वेलरी शॉप में युवक ने की चोरी, सोने से भरा डिब्बा लेकर फरार हुआ चोर। चोरी का सीसीटीवी वीडियो भी आया सामने। बैतूल में चोर ने चोरी करने का अनोखा तरीका निकाला है। चोर ने पहले मोबाइल चोरी किया और फिर मोबाइल पेमेंट ऐप से अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर लिए। बैतूल में दुकान का शटर तोड़कर चोरी, 15,000 नगद और कीमती कपड़े लेकर फरार हुआ चोर। बेमेतरा में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में चोरी की कोशिश, खिड़की और दरवाजे को काटकर बैंक में घुसे चोर। तिजोरी में रखे 27 लाख से ज्यादा का रकम।
जांजगीर चांपा में पीडीएस दुकान में लाखों का गबन, पुलिस की गिरफ्त में महिला सहित 3 आरोपी, 42 लाख रुपए की खाद्य सामग्री का गबन। सूरजपुर में रेलवे की केबल चोरी मामले में गिरफ्तारी, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की, आरोपी के पास से 95,000 के तांबे के तार बरामद। छतरपुर में जमीन विवाद में हत्या, पुलिस ने छानबीन करके आरोपी को किया गिरफ्तार, 8,000 का इनामी बताया जा रहा आरोपी, मौके से हथियार और बाइक जब्त। कोरिया की बैकुंठपुर में नियमों की अनदेखी का गंभीर मामला, वन विभाग के अधिकारी की गाड़ियों में लगे दिखे हूटर और ब्लैक फिल्म। सूरजपुर में एक दंतैल हाथी को देखे जाने के बाद ग्रामीणों में दहशत, हाथी के सड़क पर आने के बाद से दोनों तरफ लगी गाड़ियों की ब्रेक। टीकमगढ़ जिले के नारायणपुर विश्वकर्मा बने मिसाल, दोनों पैरों से दिव्यांग होने के बाद भी परिवार का बने सहारा, चारपाई पर उल्टा लेट कर करते हैं मोटर बाइंडिंग का काम। सूरजपुर में मोहम्मद रफी की 45वीं पुण्यतिथि के मौके पर एक शाम रफी के नाम संगीत में संध्या का आयोजन, कार्यक्रम में जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जनप्रतिनिधि पहुंचे। महाराष्ट्र के नासिक में एक बुजुर्ग ने शुरू की जगन्नाथपुरी की पदयात्रा, 25 दिन में पूरी होगी यात्रा। राजनांदगांव पहुंचे बुजुर्ग भीकू मगननाथ लाल परदेशी।